नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। सच्चे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ, बिगनिंग ऑफ द ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ। सच्चे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ, ये सही तरह बोल नहीं सकते ये कैसे शुरू होता है, कब शुरू होता है, लेकिन हम कुछ क्लेम कर लेते हैं, दावी कर लेते हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं। सही तरह सच बोलूं तो, सही बोलूं तो एक ही बात याद रखना जरूर, इसका शुरुआत होता है चैत्य सप्ताह से, चैत्य जागरण से। जब तक हम चैत्य सत्ता के साथ संपर्क स्थापन नहीं किए हुए हैं, इस योग में हम कदम नहीं रखा, वी हैव नॉट टच्ड। तो आध्यात्मिक जीवन का ये शुरुआत कैसे होता है, कहाँ से आरंभ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखने आलोचना करने जाएंगे। और माँ जी के जो अनुशीलन है, आड़भाई से वाणी है, इसमें से शुरू करेंगे। साधारण जीवन में लाखों से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अपनी चैत्य चेतना के साथ सचेतन संपर्क हो, कॉन्शियस रिलेशन विद द साइकिक बीइंग। चैत्य सत्ता के साथ सचेतन संपर्क हो, ये लाखों में एक भी नहीं है, क्षण भर के लिए भी नहीं है, नॉट इवन फॉर ए मोमेंट, बिल्कुल नहीं है, जो माँ जी बोलते हैं। चैत्य सत्ता अंदर के कार्य करते हैं, हम जानते हैं। बाहर में एक्सटर्नल माइंड, वाइटल, फिजिकल। अगर अंदर हम चले जाते हैं तो हम सबलाइम को देखते हैं, इनर माइंड, इनर वाइटल, इनर फिजिकल, अंत मन, अंत प्राण, अंत शरीर। वो बाहर मन, बाहर प्राण और बाहर शरीर से जो सबलाइम वाला थोड़ा मुक्त होते हैं, बड़ा भी होते हैं। इसी से निकल के अगर हम थोड़ा सा सामने नीचे भी अंदर जाएंगे तो इनमोस्ट सेल्फ, दैट इज साइकिक बीइंग, इनमोस्ट सेल्फ इधर जाकर पहुँचते हैं। वो अंदर से कार्य करता है, लेकिन बाहरी सत्ता के लिए वो इतनी अदृश्य और अचेतन काम करती है। कहाँ पे? अंदर में। इसका काम का शैली क्या है? इनसाइड आउटवर्ड। लेकिन अगर कोई चेतना में बाहर में रहता है, इसके लिए अदृश्य लगता है और अचेतन रूप में कार्य करती हुई करते हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो। बाहर में रहकर अगर आप सोचोगे, देखने के लिए कोशिश करोगे, एनालिसिस करोगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो इट इज ऑन इनसाइड। और एक्सटर्नल जो एनालिसिस, रिजोल्यूशन, ये पहुंच नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। तो मानो अस्तित्व की ही नहीं है, ना हो। यू कैन सी इफ इस एग्जिस्टेंस इज एट ऑल पॉसिबल। इसका पास कुछ है, ये भी हम नहीं समझ सकते, देख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। विश्लेषण का दूसरा बात है। और अधिकतर लोगों में, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट वी सी, अधिकतर लोगों में, बहुत अधिक लोगों के में आपको ये मालूम है, करीब करीब सभी में, माँ बोलते हैं बहुत लोग में, बहुत और बहुत लोगों में, फिर माँ आते हैं बोलने के लिए, करीब सभी लोगों में ऐसी होते हुए मानो वो सो रही है, बिल्कुल सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय होती है। इसी तरफ निष्क्रियता में रहता है। इन मोस्ट ऑफ द इश्यूज, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, बहुत परिस्थितियों को देखो, बहुत समय देखो, आपको ये पता चल जाएगा वो सक्रिय नहीं है, ज़्यादा निष्क्रिय है। और माँ जो बोलते हैं टोटल निष्क्रिय है, टोटली इनएक्टिव। क्योंकि ये लोगों को मालूम ही नहीं मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे वक्त गुजारूँ, कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, चलूँ तो कैसे चलूँ, मेरा गोल क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे करना क्या, ये नहीं बोल सकते। खाना पाना खा लो, आराम से जाओ, घूम फिर के आओ, वही जीवन का अस्तित्व को वो इसलिए लोगों ने मान लिया, चुन लिया और बना लिया। दैट इज व्हाट द इशू, टोटल निष्क्रिय। तो दो ही चीज़ का जो अनुशीलन हमारा सामने आया,
तुम और एनालिसिस। पहला क्या होता है, अदृश्य अचेतन रूप में काम करते हैं, अस्तित्व जैसे नहीं है ऐसे लगता है, लेकिन क्योंकि हमारा सचेतनता बिल्कुल नहीं है। तो ज़्यादातर और बहुत से और सभी से माँ जी बोलते हैं ये निष्क्रियता, सक्रियता नहीं है, थोड़ा बहुत निष्क्रियता है, और माँ जी बोलते हैं टोटल निष्क्रियता है, जान नहीं पाते, थोड़ा सामने जाते हैं। केवल साधना और बहुत अटल प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने चैत्य सत्ता के साथ सचेतन संपर्क रख सकता है। दो ही तरीका, हाउ कैन आई कीप कॉन्टैक्ट विद माई साइकिक बीइंग, दो ही तरीका है। बहुत पहला वाला क्या है, अटल विश्वास, और दूसरा क्या है, केवल साधना, प्रखर साधना और अटल विश्वास। बहुत बड़ा साधना के लिए जाएंगे और अटल विश्वास के साथ व्यक्ति अपना चैत्य सत्ता के साथ सचेतन संपर्क बना सकता है। अगर साधना नहीं है, अनशेकेबल फेथ, अटल विश्वास नहीं है, तो ये संपर्क स्थापन करना बहुत मुश्किल है। स्वाभाविक रूप में संभव ये भी हो सकता है कुछ असाधारण मनुष्य हो, अनकॉमन, समथिंग स्पेशल, समथिंग यूनिक, असाधारण लोग ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन ये चाहे समुचे असाधारण हो और ऐसे लोग इतने कम होती है कि इनका गिन कर सकते हो, यू कैन काउंट। माँ जी बोलते हैं असाधारण, इसका असाधारण का मतलब क्या है, जो साधारण नहीं है। वो तो सारे साधारण जो दिखाई पड़ते हैं वो साधारण है, जो असाधारण आप मानते हो तो घर से निकलते नहीं, बाहर में रहते हैं, लेकिन आप गिन भी सकते, यू कैन ऑल्सो काउंट, जहाँ चैत्य सत्ता पूर्ण विकसित हो, इवन अंडर एक्टिव गाइडेंस, इसी का अंदर भी रहते हुए आप देखो चैत्य सत्ता का विकास वेरी फेबल, वेरी थिन, वेरी रेयर, असंभव जैसे लगता है। जहाँ चैत्य सत्ता पूर्ण विकसित हो और स्वतंत्र और स्वराट हो, पूर्ण विकसित हो, स्वतंत्र हो, स्वराट सत्ता हो, जिसमें अपना कार्य करने के लिए किसी मानव शरीर का अंदर पृथ्वी पर वापस आने के लिए चयन किया है, जिसे आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जरूरी भी है जाने का। क्यों जानना चाहिए, माइंड, लाइफ एंड वाइटल, मन, प्राण और शरीर, तन जितना भी डेवलप्ड हो ना क्यों, एब्सोल्युटली ये लोगों का पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी राय लेने का कोई हक नहीं, जरूरत नहीं। दे कैंट सिंपली से एनीथिंग, ये लोगों का कोई हक भी नहीं है। जो डिसीजन लेता है वो चैत्य सत्ता है। चैत्य सत्ता मरने के वक्त डिसीजन लेता है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कब जन्म लेना है, दैट इज व्हाट इज फाइनल। और चैत्य सत्ता अगर विकसित नहीं हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा हम क्या करने जा रहे हैं। इसी अवस्था में यदि व्यक्ति सचेतन रूप में साधना न करे, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल यू आर डूइंग द साधना, परस्यूइंग द मेथड ऑफ साधना। जब साधना करते हो तो सचेतन रूप में काम करना है, और यह संभव है कि चैत्य सत्ता इतनी अधिक शक्तिशाली हो, न्यूनाधिक रूप में सचेतन संपर्क बना दे। सचेतन संपर्क आप बना सकते हैं, देख सकते हो, लेकिन इसी को छोड़ के हम क्या करते हैं, किसी ज्योतिष के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा कुछ बना दो। मुझे एक कहानी याद आता है अभी, एक बहुत बड़ा ज्योतिष था, इसका बारे में ना बोलो, जितना कम बोलो तो ये ठीक होगा, क्योंकि हमारा ये ज्योतिष विद्या के बारे में और ये ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ कम ज्ञान है। लोग मानते थे इसका गणना अव्यर्थ, नेवर फेल्ड इन लाइफ। एक बार वो इसको पता चल गया, किसी गणना करते करते गिनते हुए जंगल के अंदर जा रहा था, ऑल एट ए सडन एक गर्त के अंदर गिर गया, वेन फेल इनटू ए पिट। कोशिश किया उठ जाने के लिए, लेकिन कुछ उभर नहीं पाया, तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, सेव मी सेव मी सेव मी। आवाज़ सुन के आस पास में रहने वाला एक युवक आ गया, मुश्किल से, ये मुश्किल के बारे में नहीं बताता चाहता हूँ, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ही वॉज रेस्क्यूड, ब्रॉट आउट ऑफ द पिट, बाहर निकाला गया।
तो ये युवक छोड़ के चला जा रहा था। ज्योतिष ने उसको बुलाया, सुनो मेरा परिचय, आप, मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारा पास, एटलीस्ट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मेरा जीवन मुझे दिया, मैं आपका पास कृतज्ञ हूँ, लेकिन मेरे बारे में ये सोचना जानना, मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ। इस ज्योतिष शास्त्री गणना के लिए राजा महाराजा मेरे पास आते हैं, एक गणना किए मुझे लाखों स्वर्ण मुद्रा देते हैं। ठीक है, तुमने अगर मुझे जीवन दिया, पुनर्जन्म दिया, एक काम कीजिए, कभी मेरा घर आ जाइए, मैं गणना करूँगा आपका भविष्य के बारे में, आ जाइए। इसको सुनते हुए युवक हंसने लगता है, हंस देता है और बोलता है, आप मेरा भाग्य का गणना करोगे, दूर अतीत दूर भविष्य के गणना करोगे, जो दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता है, कोई सोच भी नहीं सकता, ये करोगे ना? ये मैं करता हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन एक कदम की बात, जो गर्त, गंभीर गर्त आता है, इसी से निकलने के लिए खुद कैसे निकलोगी, इसी के बारे में पहले सोचना, फिर बाद में दूर भविष्य के बारे में सोचना। और चला गया। मुझे ना जाने इसी को, ज्योतिष को कैसे इसको लगा धक्का, कैसे लगा झटका, कैसे लगा ये तो बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ लगा होगा जरूर। फिर माँ जी बोलते हैं हमको थोड़ा सामने जाके, न्यूनाधिक रूप में सचेतन संपर्क बना देते हैं, मे बी वेरी मच लिटिल, बट संपर्क बना देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति कहना चाहिए असाधारण और अद्वितीय होते हैं, जो इसे नियम के परिपुष्ट करते हैं। वेरी रेयर, जिसी का संपर्क चैत्य के साथ, चैत्य सत्ता के साथ होता है, देयर नंबर इज वेरी लेस एंड वेरी रेयर, वेरी लेस एंड वेरी रेयर। फिर और एक कदम जाएंगे, अंतिम अंत तक जाएंगे। अपने चैत्य सत्ता के प्रति सचेतन होने के लिए करीब करीब माँ जी 2 बार यूज करते हैं। सभी मनुष्य के लिए एक बहुत सी सतत प्रयास की आवश्यकता होती है, बहुत करीब सभी मनुष्य के लिए, 1-2 नहीं, जो आप आश्रम में बैठे हो, क्लास अटेंड करते हो, साधना करते हो, इसका बारे में नहीं बोलता हूँ। बहुत सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। साधारणतः ऐसा माना जाता है कि अगर मनुष्य 30 साल में इसको कर लेते हैं तो बहुत बड़ा अनुशीलन होगा, बहुत बड़ा उपलब्धि है। इफ इट इज डन विद इन 30 ईयर्स, साधना करके 30 साल के अंदर इसको आपको मिल ही गया, आपको असाधारण भी कहा जाएगा, क्योंकि यू हैव कंप्लीटेड इट विद इन ए टेन्योर ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल के अंदर आपने बना दिया, कर दिखाया। दैट इज ए ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट रियलाइजेशन। लेकिन 30 साल के लिए साधना करना, उपलब्धि करना, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। आपको असाधारण भी कहा जाता है, माना जाता है कि तुम ये मनुष्य इसे 30 साल ने कर लिया तो बहुत भाग्यशाली बोल होता है। 30 साल में अगर आपका चैत्य सत्ता का जागरण हो गया तो आपको यू मे बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट फॉर्चुनेट वन, भाग्यशाली भी आपको बोला जाएगा, बहुत भाग्यशाली होता है। माँ बोलती है, मैं ये कहता हूँ 30 साल की सतत साधना, 30 साल की सतत साधना, कंटिन्यूअस साधना फॉर 30 more years ceaselessly with अनशेकेबल, 2 कंडीशन जो बोला क्या है, अनशेकेबल फेथ और साधना के द्वारा और अटल प्रयास के साथ द्वारा, सिसलेस अटेम्प्ट और कठोर साधना, ये दोनों को लेकर अगर 30 साल में कर दे तो बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा तेज हो, लेकिन इतना विरल होता है कि मनुष्य झट बोल उठता है, इतना तीव्रता आ जाता है कि मनुष्य जिस्म का अंदर आता है, इसी का बारे में बोलता हूँ। वो बोलते हैं ये कोई असाधारण मानव नहीं है, नॉट ए कॉमन लोग, ऑर्डिनरी मैन, कॉमन और ऑर्डिनरी मैन, वो कोई साधारण व्यक्ति मानव नहीं है, कर दिखाया। ये ऐसे लोगों की बात होते हैं जिन्हें न्यूनाधिक रूप में भगवान
सत्ताएं मान लिया गया है। इट इज ए डिवाइन सोल, डिवाइन बीइंग, ऐसे मान लिया जाता है। और ये व्यक्ति बहुत जोगी होते हैं, बहुत बड़ा संत भी होते हैं। दैट इज व्हाट। ये नहीं कि जोगी संत वो समुद्र में रहते हैं, आप भी हो सकते हो, कोशिश कीजिए तो शुरू होगा आपका आध्यात्मिक जीवन। धन्यवाद।